प्रिय दर्शकों नमस्कार। आइए सुनते हैं आज का मुख्य समाचार। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र में विश्व जल दिवस पालित। जल का विवेकपूर्ण उपयोग कर इसे भविष्य की पीढ़ियों के लिए संरक्षित करना हमारी एकमात्र जिम्मेदारी है, निदेशक प्रभारी श्री आलोक वर्मा ने कहा। कोप ओवन विभाग में सृजनी मेला आयोजित। और सेल आरएसपी के पार्श्वांचल विकास संस्थान में महिला किसानों के लिए अपशिष्ट से संपदा पर सतत जैविक खेती कार्यशाला का आयोजन। अब समाचार विस्तार से। राउरकेला इस्पात संयंत्र के ज्ञानार्जन एवं विकास विभाग में 22 मार्च 2025 को जल प्रबंधन विभाग द्वारा आयोजित विश्व जल दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में सभा को संबोधित करते हुए निदेशक प्रभारी श्री आलोक वर्मा ने कहा, जल का विवेकपूर्ण उपयोग कर इसे भविष्य की पीढ़ियों के लिए संरक्षित करना हमारी एकमात्र जिम्मेदारी है। कार्यपालक निदेशक मानव संसाधन श्री तरुण मिश्र, कार्यपालक निदेशक वित्त एवं लेखा श्री ए.के. बेहुरिया, कार्यपालक निदेशक वर्क श्री बी.आर. पलई, कार्यपालक निदेशक खान श्री एम.पी. सिंह, कार्यपालक निदेशक परियोजनाएं श्री एस. पाल चौधरी भी उनके साथ मंच पर उपस्थित थे। समारोह में मुख्य चिकित्सा अधिकारी प्रभारी चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा डॉक्टर जे.के. आचार्य, कई मुख्य महाप्रबंधक, विभागाध्यक्ष, अन्य वरिष्ठ अधिकारी और बड़ी संख्या में वर्क्स क्षेत्र के कर्मचारी, छात्र और अभिभावक शामिल हुए। इस अवसर पर बोलते हुए श्री वर्मा ने कर्मचारियों को भविष्य के लिए जल को संरक्षित करने के लिए छोटे छोटे कदम उठाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा, आज जल बचाने का हर छोटा सा काम आने वाली पीढ़ियों पर बड़ा प्रभाव डालेगा। हमें पानी का विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग करने और इसे अपने वंशजों के लिए संरक्षित करने की आवश्यकता है। छात्रों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, शिक्षा के माध्यम से सबसे अच्छा बदलाव लाया जा सकता है। हमें छात्रों के बीच पानी की कमी और पानी के उपयोग के बारे में अधिक जागरूकता और सतर्कता पैदा करने की आवश्यकता है। उन्होंने प्रकृति और जल संरक्षण के लिए स्वेच्छा से एक पेड़ लगाने वाली एक स्कूली छात्रा को एक किताब भी भेंट की। उन्होंने पानी का विवेकपूर्ण उपयोग करने और स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल की वकालत करने के लिए सामूहिक जिम्मेदारी की आवश्यकता पर जोर देते हुए अपने संबोधन को समाप्त किया। श्री तरुण मिश्र ने कर्नाटक की एक घटना का उदाहरण देते हुए वर्षा जल संचयन के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने आरएसपी में जेडएलडी परियोजनाओं को लागू करने के महत्व पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा, जल संरक्षण एक दिन का उत्सव नहीं बल्कि हर दिन की आदत होनी चाहिए। इस तथ्य पर जोर देते हुए कि जल एक सीमित संसाधन है, श्री ए.के. बेहुरिया ने कहा, हमें जितना संभव हो सके पानी के खपत को कम करने, उसका पुनः उपयोग करने और लोगों में जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता है। गणमान्यों ने जल प्रबंधन विभाग के एसओएसटी श्री एस. पंडा द्वारा वैदिक श्लोकों के उच्चारण के बीच दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। उन्होंने इस अवसर पर कर्मचारियों और छात्रों के लिए आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार भी प्रदान किए। प्रतियोगिताएं छात्रों के लिए निबंध लेखन और आशुवाक तथा आरएसपी कर्मचारियों के लिए निबंध और चित्रकला प्रतियोगिता शामिल थी। इस अवसर पर जल संरक्षण पर महिला नव परिवर्तनक पर एक लघु फिल्म दिखाई गई। इसके अतिरिक्त इस अवसर पर शून्य तरल निर्वहन यानी जीरो लिक्विड डिस्चार्ज परियोजना पर एक फिल्म भी दिखाई गई। भाषण प्रतियोगिता की प्रथम पुरस्कार विजेता दिल्ली पब्लिक स्कूल सेक्टर 14 की कक्षा 7वीं की छात्रा अन्वेषा दलई ने भी विषय पर बात की। मुख्य महाप्रबंधक यूटिलिटीज श्री हीरालाल महापात्रा ने स्वागत भाषण दिया तथा इस वर्ष की विषय वस्तु के बारे में जानकारी दी। महाप्रबंधक प्रभारी जल प्रबंधन विभाग श्री देवजीत राभा ने धन्यवाद ज्ञापित किया। प्रबंधक जल प्रबंधन विभाग श्री दीपक गर्ग ने समारोह का मंच संचालन किया। उल्लेखनीय है कि 1992 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा पारित प्रस्ताव के अनुसार 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। आरएसपी में यह वर्ष 2004 से मनाया जा रहा है। आरएसपी को पूरे सेल में सर्वप्रथम जल नीति तैयार करने तथा उसे अपनाने और पहला बाह्य जल लेखा परीक्षण करने का श्रेय प्राप्त है।
सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के कोक ओवन विभाग में हाल ही में विभाग के कर्मचारियों के लिए सृजनी मेला आयोजित किया गया। समारोह की अध्यक्षता मुख्य महाप्रबंधक COCC श्री राकेश कुमार जोशी ने की। इस अवसर पर महाप्रबंधक कोक ओवन श्री श्रीनिवासुलु, प्रबंधक IED सह सृजनी नोडल अधिकारी श्री SS पूनिया, विभाग के अन्य अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे। गणमान्यों ने सृजनी रचनात्मक योजना के माध्यम से सुझावकर्ताओं को प्रतीक उपहार सौंपे। इस अवसर पर बोलते हुए श्री जोशी ने सृजनी मेले में कर्मचारियों की उत्साही भागीदारी की सराहना की और सभी से विभाग और संयंत्र की सुरक्षा और सुधार के लिए अभिनव सुझाव देना जारी रखने का आग्रह किया। श्री पूनिया ने विभाग और RSP में सृजनी गतिविधियों पर एक संक्षिप्त अवलोकन दिया। सृजनी मेले के तहत लगभग 300 सुझाव उत्पन्न हुए। प्रारंभ में वरिष्ठ प्रबंधक कोक ओवन श्री बल्लभ पंडा ने सभा का स्वागत किया और समारोह का समन्वयन किया, जबकि वरिष्ठ प्रबंधक कोक ओवन श्री प्रफुल्ल कुमार जेना ने औपचारिक धन्यवाद ज्ञापित किया। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के CSR विभाग और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान राउरकेला द्वारा संयुक्त रूप से पार्श्वांचल विकास संस्थान में 17 से 19 मार्च 2025 तक अपशिष्ट से संपदा कार्यक्रम के तहत सतत जैविक खेती कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पार्श्वांचल ब्लॉकों के महिला किसानों ने भाग लिया। प्रतिभागियों को जैविक खेती, छत्तू चाष का जैविक तरीका, वर्मी कंपोस्ट, जैविक खाद और जैव कीटनाशकों की तैयारी और मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन आदि पर सैद्धांतिक और व्यावहारिक जानकारी दी गई। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान राउरकेला उड़ीसा के प्रोफेसर और शोधकर्ता KVK के वैज्ञानिक और जैविक खेती के क्षेत्र में काम करने वाले व्यवसायी सत्र में विशेषज्ञ थे। कार्यक्रम का उद्देश्य भारतीय कृषि प्रथाओं में जैविक खेती के तरीकों के उपयोग को सरल बनाना था। मुख्य महाप्रबंधक विद्युत वितरण श्री DK भंज की अध्यक्षता में आयोजित समापन समारोह में प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। इस अवसर पर महाप्रबंधक प्रभारी CSR सुश्री मुनमुन मित्रा, सहायक महाप्रबंधक CSR श्री TB टोप्पो, NIT राउरकेला के एसोसिएट डीन प्रोफेसर रामचंद्र प्रधान और सहायक प्रोफेसर खाद्य प्रसंस्करण इंजीनियरिंग विभाग प्रोफेसर दिव्यकांत सेठ, NIT राउरकेला और CSR विभाग के अन्य अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे। आज के समाचारों को यहीं विराम देते हैं। नमस्कार।